नया टॉपिक हम लोग का रहेगा वेब पेज में बिग टेक्स्ट एंड स्मॉल टेक्स्ट कैसे किया जाता है कोई भी हेडिंग को बिग और स्मॉल। तो इसके लिए मैं सबसे पहले नोटपैड को ओपन करूँगा और नोटपैड तो यहाँ से मैं करने के वाला हूँ नोटपैड को ओपन करूँगा। और नोटपैड ओपन करने के बाद एक बात हमेशा ध्यान रखो, कोई भी वेब पेज बनाने के लिए हम लोग को सिंपल सी कोडिंग करनी ही पड़ती है। वो क्या रहेगी, तो वो पॉइंट रहेगा हम लोग का HTML लिखना ही होगा कोई भी वेब पेज को बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, वेब पेज बनाने के लिए मैंने HTML ओपन किया और ओपन करने के बाद मैं HTML को क्लोज़ कर दे रहा हूँ टैग के सारे, यानी कि स्लैश के सारे। हमेशा HTML के अंदर हम लोग को लिखना होता है हेड क्यों, क्योंकि हम लोग की बातें समझ सके। कहीं हेड को मैंने बनाया है तो हेड को क्लोज़ भी करना होता है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, हेड को मैंने क्लोज़ कर दिया। और हमेशा हेड के अंदर हम लोग को बनाना होता है टाइटल, ओपन किया और टाइटल को मैं क्या करने वाला हूँ, स्लैश के सारे क्लोज़ करने वाला हूँ। और टाइटल में कोई भी एक नाम देना ज़रूरी होता है जिससे कि पेज खुद को पहचान सके, प्लस हम लोग भी पहचान सके कौन सा पेज कौन सा है कौन सा नहीं। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया आंसू। और हमेशा हेड के बाद हम लोग को लिखना होता है क्या, बॉडी ओपन किया और बॉडी को मैं क्या करने वाला हूँ, क्लोज़ करने वाला हूँ। इतना काम करने के बाद हमेशा बॉडी के अंदर हम लोग को लिखना होता है कोई भी हेडिंग या पैराग्राफ। हेडिंग लिखने के लिए हम लोग को लिखना होगा H1 प्लस H1 को मैं क्या करने वाला हूँ, H1 को क्लोज़ कर दूँगा। इसके बाद जो भी हेडिंग में हम लोग की हेडिंग होगी वो टेक्स्ट लिखना होगा। जैसे मैंने लिख दिया हेडिंग HTML एलिमेंट इज़ बिग एंड स्मॉल, तो मैं लिखने वाला हूँ HTML एलिमेंट इज़ बिग एंड स्मॉल। ठीक है। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, कोई भी पैराग्राफ बनाने वाला हूँ। पैराग्राफ बनाने के लिए हम लोग को करना क्या होगा, तो हमेशा हेडिंग के बाद बनाना होता है पैराग्राफ। और पैराग्राफ के लिए हम लोग को करना होता है P ओपन और P को क्लोज़ करना होता है। प्लस जो भी पैराग्राफ हो उस पैराग्राफ को हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। मैंने लिखा दिस इज़ द फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। अभी मैं इसी की दूसरी लाइन भी लिखने वाला हूँ। जब भी नेक्स्ट लाइन लिखना हो तो हम लोग को हमेशा P ही लिखना होता है, यानी कि पैराग्राफ। और कहीं हेडिंग बनाना हो तो H1। तो अभी मुझे दूसरी लाइन चाहिए, यानी कि दूसरा पैराग्राफ चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, P को ओपन किया और P को क्लोज़ भी कर दिया। तो ये भी हम लोग के पास तरीका है इसके। अच्छा, एक बार मैं लिख के देख लेता हूँ। जैसे कि मैंने लिखा HTML इज़ वेरी इजी टू लर्न। HTML इज़ वेरी इजी टू लर्न। अभी मैं डेटा सेव करने वाला हूँ और डेटा सेव करने के बाद लोकेशन चूज़ करूँगा डेस्कटॉप और नाम मैं लिखूँगा कोई भी। जैसे कि मैंने लिखा शिव या शिवा लिख दे रहा हूँ। प्लस डॉट रहेगा, HTML लिखना होगा, डेटा सेव करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा, प्लस देखना होगा डेस्कटॉप पर हम लोग का वेब पेज बनकर आ गया होगा। अब इसको ओपन करूँगा। जैसे ही ओपन किया तो हम लोग के पास हेडिंग भी आ गई है प्लस पैराग्राफ भी आ गया है। जूम करने के लिए कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉ कर दें, यानी कि माउस की सहायता से स्क्रॉल बटन यूज़ कर दें तो हम लोग का पेज जूम हो गया। जूम आउट भी हो सकता है उसी की सहायता से, कंट्रोल प्लस स्क्रॉल बार की सहायता से। अभी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि मेरे पास 2 लाइन आ गई है। इन 2 लाइन लिखने का तरीका एक और भी है, वो क्या रहेगा, तो अभी मैं नई लाइन लिखने के लिए P यूज़ करता था। अभी मैं P को हटाने वाला हूँ और P को हटाने के बाद मैं डेटा सेव करने वाला हूँ। वेब पेज पर आऊँगा, रिफ़्रेश करूँगा F5 की सहायता से, तो भी कोई भी चेंजेस नहीं आए, यानी कि आप P लिखो या ना लिखो।
इसके अलावा यदि मैं इस पी को हटा दूंगा तो ये लाइन एक में ही जुड़ जाएगी। तो मैं डेटा सेव कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ, अल्ट के साथ टैब करूँगा तो वेब पेज पर आ जाएगा। रिफ्रेश किया तो ये एक ही लाइन में आ गई है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि जहाँ पर पी ओपन किया है तो इसके लिए पी को क्लोज़ भी करना होता है, जो कि मैंने क्लोज़ नहीं किया है। तो क्लोज़ करने के लिए मैंने पी लिख दिया और डेटा सेव कर रहा हूँ। और इसके बाद पैराग्राफ के बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ बी आर क्यों? क्योंकि मैं नई लाइन से यहाँ से टेक्स्ट चाहता हूँ, तो मैंने लिख दिया बी आर। डेटा सेव करूँगा, आऊँगा वेब पेज पर और रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ से भी नई लाइन आ गई। अभी मैं फर्स्ट लाइन को बिग करने वाला हूँ प्लस दूसरी लाइन को स्मॉल करने वाला हूँ। तो ऐसे समय पर हम लोग को करना क्या होगा, टेक्स्ट के स्टार्टिंग में, यानी कि जहाँ से जहाँ तक का आपको चाहिए टेक्स्ट बिग एंड स्मॉल, उसके स्टार्टिंग में लिखना होगा आपको बिग। मैंने टैग के अंदर लिखा क्या, बिग। और बिग ओपन किया है तो बिग को क्लोज भी करना होगा। कहाँ तक का चाहिए? तो मैंने बोला केवल पैराग्राफ तक का ही चाहिए। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इस पैराग्राफ के बाद से मैं पी को क्लोज करने वाला हूँ और डेटा सेव करने वाला हूँ। आऊँगा वेब पेज पर और रिफ्रेश करूँगा। जैसे इतना काम करेंगे पैराग्राफ के मुताबिक टेक्स्ट लार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा मैंने क्या कि पैराग्राफ के मुताबिक हमारा टेक्स्ट बिग हो गया है, लार्ज हो गया है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरे वाले पैराग्राफ को स्मॉल करने वाला हूँ। तो स्मॉल करने के लिए मैं फिर से आया नोट पैड पर और जहाँ से जहाँ तक का आपको स्मॉल करना है उसके स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा क्या, स्मॉल। तो मैं लिख रहा हूँ स्मॉल ओपन किया और स्मॉल क्लोज़ कर दूंगा। कहाँ तक का चाहिए उसके बाद ही आपको क्लोज़ करना होगा। जैसे मैंने लिखा लर्न के बाद ही स्मॉल होना चाहिए, तो मैंने लिख दिया क्या, स्मॉल। डेटा सेव करूँगा, आऊँगा वेब पेज पर और रिफ़्रेश करूँगा तो इस पैराग्राफ के मुताबिक हमारा टेक्स्ट स्मॉल हो जाएगा। तो ये छोटा हो गया। ऐसे ही हेडिंग को बिग या स्मॉल भी किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, ओवर।